आया। अरे ऐसी बात ही कर दी, मूर्खता कर दी राजन। हमने तुम्हारे भय को हटाने के लिए ये प्रयास किया, तुम्हारी और बुद्धि अभी भी नहीं खुली। अरे शरीर मरता है ना कि जीवात्मा। देखो मरेगा वह जो जीता जागता हो, और देखा जाए तो जो मनुष्य का शरीर है ये तो महाराज पहले से ही मरा है। इससे प्राण चले गए, जो पहले जैसा था तो वैसा ही बाद में रहेगा। वो तो चेतना के रूप में जो हम देख पाते हैं सुन पाते हैं वह आत्मा के द्वारा होता है। जो आत्मा को मार नहीं सकते, और तुम मरे को कैसे ही मारोगे, वो पहले से ही मरा है। जो ये वचन सुने जो महाराज गदगद हो गए। महाराज भले ही शिक्षक कितना ही क्यों ना पढ़ाए, लेकिन अंत में फटकार ना लगे, जो बुद्धि नहीं खुलती शिष्य की वैसे ही आपकी, और फटकार से मेरी बुद्धि खुल गई। और पूरी कथा का अब मुझे सार पता चल गया कि अब भले ही करोड़ों तक्षक ही क्यों ना आए, मुझे काटे तो मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकते। भागवत जी क्या करती हैं? भाई महाराज मृत्यु के भय को भगाती हैं, यह बताती हैं कि यह शरीर क्या है और जीवात्मा क्या है। जो लोग जीवात्मा को ही शरीर समझ लेते हैं और शरीर को ही जीवात्मा समझ लेते हैं, सो महाराज जब यह शरीर को छोड़ करके आत्मा जाती है तो व्यक्ति ये सोचता है कि महाराज वे चले गए। महाराज जो था आत्मा जिसके अंदर वो चली गई, शरीर तो वैसा का वैसा ही है। यदि आप शरीर से प्रेम करते हैं तो शरीर तो आपके सामने अभी भी रखा हुआ है, तो आपको उससे प्रेम क्यों नहीं? क्योंकि महाराज उसके अंदर की चेतना समाप्त हो गई, बस चली गई भगवान के पास, लेकिन वह कभी भी नष्ट नहीं होती। महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज तो और भजनानंदी है। जोई राम सोई नाम सदो गोदोहन मात्रम ही, सगोदोहन मात्रम ही गृहेशु गृहमेधि नाम। जो सुखदेव जी महाराज है, जितने समय में एक गाय दूह जाती है, महाराज हम जितने समय में एक गाय को दूहते हैं सो उतने समय तक ही सुखदेव जी एक जगह रुकते थे, लेकिन भगवान की कथा ने उनके चित्त को ऐसे रोका भक्त के लिए कि उन्होंने 7 दिन तक लगातार एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कराई। महाराज इसी का फल मिला कि भगवान के प्रति उनका चित्त लग गया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो देखिए भगवान का नाम है, जो भगवान की कथा है, वो एक दिन का विषय नहीं है, यह तो महाराज प्रतिदिन का विषय है। जैसे हम लोग किसी एक चीज की लत लगा लेते हैं और महाराज छोड़ने पर भी वह छूटनी नहीं है, तो वैसे ही यदि हमसे हो सके तो सदा सेव्या भगवान की कथा का सदैव सेवन करते रहना चाहिए। इससे होगा क्या? तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान आपके हृदय में चिपक जाएंगे, और यदि चिपक गए तो महाराज भगवान में आपका प्रेम बढ़ जाएगा और संसार में ज्यादा आसक्ति नहीं होगी। सनकादि ऋषियों को सुखदेव जी, सनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज के माध्यम से कथा सुनाई गई कि हे सनकादि ऋषियों, सुखदेव जी तो चले गए, अब परीक्षित अकेले बचे। तक्षक आया, तक्षक ने काटा, सो महाराज शरीर तो नष्ट था ही, सो से नष्ट क्या करता। परीक्षित जी महाराज के देह से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। बोल परीक्षित जी महाराज की जय हो। अच्छा देखिए, जो जिस व्यक्ति को सर्प काटता है तो उसकी बड़ी अधोगति बताई गई है। जिस व्यक्ति को महाराज ब्राह्मण का श्राप लगता है तो उसकी दुर्गति बताई गई है भागवत जी में। जब परीक्षित जी महाराज के नामकरण की बात चल रही थी तो उन्हें बताया गया था, उनके
माता पिता को बताया गया था कि ये जो तुम्हारा पुत्र है यह ब्राह्मण के श्राप से ग्रसित होकर के और तक्षक का शिकार बनेगा। जो ब्राह्मणों ने बताया था यह जो राजा युधिष्ठिर जो है उनको बड़ी बेचैनी हुई कि तक्षक के काटने से ब्राह्मण की श्राप से तो अधोगति होगी हमारे पुत्र की। सो अंत में यही भी बताया ब्राह्मणों ने, भले ही तक्षक काटे लेकिन भगवान के कथामृत से वह जीवात्मा अमर हो जाएगी और उसको वह दोष नहीं लगेंगे जो ब्राह्मण के श्राप से लगा करते हैं। जो ब्राह्मण के श्राप से सर्प काटेगा, ऐसे श्राप से जो दोष लगता है तो वह सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा। बोल परीक्षित जी महाराज की जय। सनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज कथा हमने श्रवण की आपसे, परीक्षित का भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ और जिसने इस कथा को श्रवण किया उनका कल्याण हुआ। तो महाराज हमें ये बताइए भगवान की कथा का सार क्या है। देखिए भगवान की कथा का सार बता रहे हैं कि जो भगवान की कथा है प्रथम स्कंद में भी, और यह हम आपको बात अवगत करा चुके हैं कि अंते नारायण स्मृति ये द्वितीय स्कंद में, और भक्ति के बारे में भी और ये प्रथम स्कंद में और अंते नारायण स्मृति ये द्वितीय स्कंद में। ये हमने दो बातें आपको विशेष तौर से बताई थी। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षये अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखिए आप यदि भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं मन से चित्त लगा के, और यदि आपकी भक्ति भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुई तो महाराज सारी कथा सुनना व्यर्थ है। यदि आपने यज्ञ अनुष्ठान करवाए, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, महाराज सब कुछ दे दिया, उनको घर बार सब कुछ दे दिया, लेकिन आपकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो महाराज सब व्यर्थ है। यदि आपका स्मरण आपने भगवान का अंत में स्मरण नहीं किया और यदि आपने बहुत कर्म किए तो महाराज सब धूल के समान है। और यदि आपने चित्त लगा के भगवान की कथा श्रवण की है सो तो महाराज आपका मन तो भगवान के चरणों में लगेगा ही लगेगा। और यदि आप बोले कि हमने तो कथा श्रवण की और भगवान के चरणों में प्रीति क्यों नहीं, तो इसका ये तात्पर्य है कि अभी तक आपने ध्यान से श्रवण की ही नहीं। चाहे आप बुरा मानो चाहे महाराज खुश हो जाओ हमारी बातों से, हमें तो सत्य कहना है। यदि आपकी प्रीति भगवान के चरणों में हो गई तो महाराज आपका जो कथा श्रवण करना है वह सफल हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, माननीय सम्मानीय हमारे अमित सोलंकी जी व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। साल उड़ा करके ताली बजाओ जोर से, बहुत अच्छे। और क्या भगवान की कृपा से देखो सबको भगवान नहीं देता, सूर हो वीर हो सुंदर शरीर हो लक्ष्मी से हीन हो पूछत न कोई, तो साक्षात सूर भी है वीर भी है और बढ़िया लक्ष्मी नारायण समर्पित किया भगवान को। ताली बजाओ जोर से, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अमित सोलंकी जी बहुत बढ़िया, खूब आनंद। कहाँ के हैं? अच्छा जासमई के, वाह ताली बजाओ, बोलो जासमई ग्राम की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो भागवत जी का यही सार है कि यदि आपकी भगवान के प्रति समर्पितता हो गई, भक्ति हो गई तो आपका भागवत श्रवण करना सफल हो गया। और यदि आप सोचें कि हमने तो कथा करवा ली सो फल मिलना चाहिए, यदि आपकी भगवान के प्रति भक्ति न हुई तो महाराज सब व्यर्थ है। अच्छा किस किस की भगवान के प्रति भक्ति बढ़ गई और किस किस को प्रेम हो गया? यदि वस्तुतः देखा जाए तो गिने चुने ही लोग होंगे जिनको भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम हुआ हुआ। अच्छा तो भी देख ले कितने हुए।
छूटे भी होंगे सो महाराज उठा दे, क्या करना हमें, हमें कौन पता चल रहा। लोग ये सोच रहे होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सो महाराज सनकादि ऋषियों को सूत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हमने भी और इस छोटे से मुख से भगवान के माध्यम से, क्योंकि कहलाने वाले भी भगवान हैं, कहने वाले भी भगवान हैं, सुनने वाले भी भगवान हैं, सुनाने वाले भी भगवान हैं। हम में ना सामर्थ्यता है सुनने की और ना ही महाराज सुनाने की। करे करावे भंजन सोई, उमा राम गति जान न कोई। सब करने वाले भगवान उमा राम गति जान न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए भगवान परम स्वतंत्र है, भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, हम कुछ नहीं कर सकते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावहि मन ही करहु तुम सोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब भगवान करने वाले हैं। सो महाराज सूत जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश बताते हैं कि भागवत जी का जो सार है वह भगवान के प्रति भक्ति हो जाना है। अंत में भगवान का नाम स्मरण आ जाए, भगवान का नाम याद आ जाए, सो समझ जाओ कि हमने भगवान की भक्ति की, सो सार्थक हो गई। और भगवान की कथा का सार निकल के आया भगवान का नाम। आइए हम भागवत जी के उस दिव्य श्लोक को श्रवण करें, जिस श्लोक के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी को भगवान के प्रति समर्पित किया।